हम लोग क्रिप्स साइकिल पढ़ रहे थे और क्रिप्स साइकिल में हम लोगों ने जो चीज़ देखी थी, अभी तक जो हम लोगों ने जो चीज़ देखी थी वो ये है कि हमारे पास पायरुवेट सेल के अंदर इंटर हुआ, सेल के अंदर साइटोसोल में इंटर होके ग्लूकोज इंटर हुआ सेल के अंदर इंटर होने के बाद ग्लाइकोलिसिस के थ्रू वो दो पोर्शन पायरुवेट के बने और वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल हुआ। अब वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने के बाद कुछ एक साइकिल ऑफ सम रिएक्शंस के थ्रू वो गुजर रहा है और ये साइकिल ऑफ रिएक्शंस के बाद गुजरने के बाद उसके अंदर कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वो कुछ एनर्जी भी देते हैं और कुछ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स भी दे रहे हैं जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के फंक्शंस करेंगे और ये डिफरेंट मेटाबोलाइट्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के इंटरमीडिएट्स के तौर पे जाके दूसरे कामों को सरअंजाम देंगे। तो मैं आप लोगों के साथ अभी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ये स्क्रीन शेयर करके हम लोग इस से देखेंगे। जो लोग अभी आ रहे हैं मजीद कर रहे हैं तो इनको बाय भी रहने देंगे अभी फिलहाल। अच्छा, तो ये आप लोग देखिए कि मैंने उस दिन भी आप लोगों को ये एक क्रिप साइकिल का ये पूरे का पूरा साइकिल मैंने आप लोगों को बताया। इस क्रिप साइकिल में जब पायरुवेट एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होने के बाद ये इस साइकिल में इंटर होता है। जब ये साइकिल में इंटर होगा तो ऑक्सैलो एसीटेट के नाम का एक जो कंपाउंड है जो कि इसी साइकिल का आखिरी हिस्सा है, ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके ये एसिटाइल को ए क्या बनाएगा, सिट्रेट। तो अगर आप इस सिट्रेट को देखें तो इसके अंदर एक पोर्शन ऑक्सैलो एसीटेट का मौजूद है। ये देखें यहाँ तक एक पोर्शन ऑक्सैलो एसीटेट का मौजूद है और ये आधा पोर्शन जो है ये एसिटाइल को ए का है। एसिटाइल को ए का जो SCOA है ये इस रिएक्शन के दौरान इसमें से निकल जाता है। ये देखिए यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना इट इज कॉल्ड सिट्रेट। इसके दौरान इस रिएक्शन के दौरान जो चीज इनपुट होती है एक तो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम है और दूसरा इसमें वाटर का मॉलिक्यूल इन होता है। मैं इनको अलाउ करता हूँ HM और शुएब रहमान। तो शुएब कैमरा आपका। तो ये देखिए ये जो वाटर का मॉलिक्यूल इन हो रहा है तो ये वाटर का मॉलिक्यूल ये जो मैंने ब्लू किया हुआ है ये इस साइड्स के ऊपर आके एक H और एक OH यहाँ पर आके इंसर्ट होता है। यहाँ पर आप देखें जो ऑक्सैलो एसीटेट था इसमें यहाँ पर क्या था H2, ठीक है, और यहाँ पर क्या था ये COO, ठीक हो गई बात, C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कैसे इसके अंदर एडिशन वाटर की हुई है आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एकोनिटेज एंजाइम आएगा। एकोनिटेज एंजाइम आने के बाद इस पोर्शन से वाटर की रिमूवल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, अच्छा वाटर की रिमूवल इस स्टेप से हो रही है, ये जो मैंने ब्लू किया हुआ है देखें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सिस एकोनिटेट जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें देखें यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन जो यहाँ पर हाईलाइट किया, देखें ये एक हो गया और यहाँ पर जो OH था ये यहाँ से रिमूव हो गया, देखिए रिमूव हुआ ना। तो जब ये दो यहाँ से रिमूव होते हैं तो यहाँ पर अभी डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर इसके साथ सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड O रहता है, ठीक हो गई बात। तो ये जो कंपाउंड पूरे का पूरा बना इसको हम लोग सिस एकोनिटेट बोलते हैं। इसके दौरान जो एंजाइम यूज हुआ ये था एकोनिटेज एंजाइम। एक वाटर रिमूव हुआ, पहले में एडिशन हुई थी दूसरे में रिमूव हो गया। तो जो पहले में एडिशन हुई थी वो दूसरे में रिमूव जब हुआ तो हमारे पास जो कंपाउंड बना वो नाम है सिस एकोनिटेट। मैं आप लोगों को दोबारा ये बात वाजे करता चलूं कि आप लोगों ने इन स्ट्रक्चर्स को एग्जाम में नहीं बनाना, आप लोगों ने जस्ट ये नाम लिखना है।
मैं आप लोगों को ये इसलिए समझा रहा हूँ, अब मेरे पास यहाँ पर बोर्ड नहीं है ताकि मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शन करके बता सकूं कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये इस तरीके से हो रहा है। ये मैं जस्ट आप लोगों को एक मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो चीज याद रखनी है वो ये है, प्रोडक्ट, एंजाइम और क्या आ रहा है या क्या जा रहा है, बस। आप लोगों ने ज्यादा चीजें नहीं याद रखनी, ठीक है? तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा, और ये आसान चीज है, ठीक है? ये जो लोग बीच में आ रहे हैं अभी, ये हमारी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये फिर एक 10वां बंदा आ गया। अभी मैं किसी को भी अलाउ नहीं करने वाला। तो ये जो सिस एकोनिटेज जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, ये आगे दोबारा एकोनिटेज एंजाइम की मौजूदगी में ही, द सेम एंजाइम इसी की मौजूदगी में, और एक वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर इंटर हो रहा है। देखें ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये इंटर हो रहा है, और इस एंट्री के बाद ये, अब देखें कहां पर ये वाटर का मॉलिक्यूल कहां पर इंटर हुआ, एक यहां पर, एक यहां पर। पहले कहां था, यहां पर हाइड्रोक्सिल था, यहां पर हाइड्रोजन था ना। अब यहां पर देखें वाटर का मॉलिक्यूल कहां आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है और एक यहां पर आ रहा है। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है आइसोसिट्रेट। पहले सिट्रेट था, सिट्रेट में हाइड्रोक्सिल यहां और हाइड्रोजन यहां था, इसमें हाइड्रोजन यहां और हाइड्रोक्सिल यहां है। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बना, इस पूरे के पूरे कंपाउंड को हम लोग आइसोसिट्रेट का नाम देते हैं, ठीक है? एकोनिटेज इसके अंदर एंजाइम यूज हुआ था। अब ये जो आइसोसिट्रेट हमारे पास बन चुका है, ये नेक्स्ट रिएक्शन में जाएगा, और यहां पर आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आने के बाद ये जिस चीज में कन्वर्ट होगा उसका नाम है ऑक्सैलोसक्सिनेट। ऑक्सैलोसक्सिनेट। तो इस दौरान में एक NAD आएगा और NADH प्लस H प्लस बनाएगा। तो ये आप लोगों को याद होगा कि जब हमारे पास पिछली बार भी ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये जो NADH बन रहा था, ये कितने ATP देता था, 3 ATP। तो इस टाइम पे ये 3 ATPs यहां पर देगा, ठीक है? तो ये वो पॉइंट है जहां पे कि क्रिप साइकिल में हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। तो हमारा पहला मकसद यहां पर कंप्लीट हुआ, यानी क्रिप साइकिल का एनर्जी की प्रोडक्शन का हमारे पास जो पॉइंट था वो यहां पर हमें इस पॉइंट पे मिला, जब आइसोसिट्रेट ऑक्सैलो एसिटेट ऑक्सैलोसक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। तो रिएक्शन के दौरान आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया और NADH से NADH प्लस H बना, ठीक है? तो ये आप लोग देख लें ऑक्सैलोसक्सिनेट का स्ट्रक्चर, कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O है। अब इसके बाद जब ये आगे जाएगा तो ये डबल बॉन्ड O जो है जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, इस कंपाउंड में से क्या निकल जाएगा, एक अदद CO2 निकल जाएगा। कहां से निकलेगा ये, अब आप ये देखें, आप लोगों ने वो पिक्चर्स तो देखी होंगी कि जिसमें आप लोग देखते हैं कि फर्क तलाश करें। तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि इस पिक्चर में फर्क तलाश करें, इसमें और इसमें। तो आप लोगों को देखो फर्क यहां पर फील होगा। देखो ये जो ग्रीन हुआ हुआ है, ये जो मैंने ग्रीन किया हुआ है, यहां पर पहले क्या था, CH और C O। तो यहां पर जब हम लोगों ने फर्क तलाश किया तो ये CH2 बन गया और ये CO2 गायब हो गया। तो ये CO2 असल में यहां से निकल गया इस रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान जो एंजाइम यूज होता है, इस एंजाइम को बोलते हैं आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, यानी सेम एंजाइम है, यहां पर भी यूज होगा। ऑक्सैलोसैक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाने के लिए जो चीज यूज होगी वो हमारे पास आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज है, और प्रोडक्ट बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब ये अल्फा कीटोग्लूटारेट का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, COO CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और COO, ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है ये आगे जाएगा नेक्स्ट स्टेप में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा और ये इसे कन्वर्ट करेगा सक्सिनाइल को A में। जब सक्सिनाइल को A में इसे कन्वर्ट कर रहा होगा तो इस दौरान में
को ए एस एच आएगा और उड़ा के ले जाएगा CO2 को। कहां से उड़ाएगा? ये जो मैंने यहाँ पर येलो किया हुआ है, इस CO2 को ये यहां से उड़ा देगा और इसके अंदर एडिशन क्या कर देगा? COSH। देखो ये को ए की एक एडिशन इसके अंदर कर देगा, S को A यहां पर लग गया, यानी इस जगह से CO2 उड़ाया और खुद आ गया, यानी ये आया CO2 उड़ गया, यानी ये इतना पावरफुल था कि को ए आया और कीटोग्लूटारेट का कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया। तो देखो इस रिएक्शन के अंदर CO2 उड़ रहा है और एडिशन हो रही है COASH, यानी को ए एंजाइम की इसके अंदर एडिशन हो रही है। और इस दौरान में भी हमारे पास एक NAD आया और NADH+H बन गया। इट मींस कि ये वो दूसरा पॉइंट है इसके बाद कि जहां पर हमें एनर्जी मिल रही है। तो 3 ATP यहां पर मिले, 3 ATP हमारे पास यहां पर मिले। तो इस आधे साइकिल में अभी तक हमारे पास 6 ATPs प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पास 6 ATPs बन जाएं आधे रिएक्शन में ही। याद रखने की जो चीजें हैं वो है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, NAD आया NADH बना, COASH आया CO2 बना। जो चीज हमारे पास बनी वो है सक्सिनाइल को ए। अब सक्सिनाइल को ए यहां पर जो आप देख रहे हैं, फिर वही बात मैं आपसे करूंगा, फर्क तलाश करें। देखें अब यहां पर फर्क तलाश करें, अच्छा इसमें और इसमें। तो देखें कौन सा एंजाइम आया? सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज, सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज एंजाइम आया। एक इनऑर्गेनिक फास्फेट आया और को ए एस एच को निकाल लिया इसने, और इस दौरान में एक GDP से एक GTP बना, यानी यहां पर डायरेक्टली एक GTP बन चुका है हमारे पास। तो 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो देखें 7 ATP बन गए हमारे पास। तो ये जो इनऑर्गेनिक फास्फेट आया और को ए एस एच बना, इस को ए एस एच जो यहां से रिमूव हुआ असल में वो यहां से रिमूव हो रहा है, और ये जो इनऑर्गेनिक फास्फेट आया इसके बाद हमारे पास देखें CH2 CH2 C डबल O C डबल O C डबल O CH2 CH2, और ये C डबल बॉन्ड O जो था इसके साथ एक एडिशन हो गई ऑक्सीजन की यहां पर। ये कैसे हुई ये मैं आप लोगों को अभी इसका रिएक्शन बता देता हूँ, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, मैं आपको इसका रिएक्शन डिटेल में बताता हूँ। तो ये जो चीज बनी हमारे पास ये थी सक्सिनेट। जब सक्सिनेट हमारे पास आया तो देखें फिर शक्ल याद रखें, ये जो मैंने रेड किया हुआ है ना रेड, अब देखें यहाँ पर जो मैंने रेड किया हुआ है, तो इन दोनों की अगर आप शक्लें मिलाएं ना तो इनमें फर्क कहां पर आ रहा है? CH2 CH2 CH CH डबल बॉन्ड। तो देखो यहां पर हमारे पास फर्क आया। तो एंजाइम कौन सा था? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। FAD आया, FADH2 बना। पहले क्या बन रहा था? NAD GDP, अब क्या बना? FAD। FAD 2 ATPs प्रोड्यूस करता है, यानी अगर NAD वो चेक है जो कि आप लोगों को 3 रुपए देगा, तो FAD वो चेक है जो आप लोगों को 2 रुपए देगा। तो ये FAD भी आगे जाके हमें ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें 2 ATPs देगा। इस रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास चीज बनी वो है फ्यूमरेट, और जो एंजाइम था वो था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये देखें सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना, एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो थी FAD और FADH2। अब यहां पर देखें फ्यूमरेट जो हमारे पास बना, फ्यूमरेट से मिलेट बनेगा, L मिलेट। इस मिलेट को बनने में जो हमारे पास दरमियान में देखें यहाँ पर चेन जो मैंने रेड से आप लोगों को बताया हुआ है, ये रेड यहाँ पर क्या कर रहा है? वाटर की एडिशन हो रही है। वाटर की एडिशन होगी तो क्या होगा? फ्यूमरेज एंजाइम की मौजूदगी में ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा? OH और H। यहाँ पर OH लग गया और यहाँ पर दूसरा H लग गया, तो ये बन गया CH2 और ये बन गया HOH, यानी वाटर H और OH से मिलके बनता है। तो OH वाटर का इधर लग गया और वाटर का जो H था वो इधर लग गया, तो ये बन गया CH2, ये बन गया CHOH। ये देखें CHOH और ये बन गया CH2। इस चीज का नाम है L-मिलेट। L-मिलेट के बाद
एक दूसरा एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज आएगा और ये बनाएगा ऑक्सैलो एसीटेट। इस दौरान में भी एक NAD से NADH बनेगा। तो आप यहाँ पर देखें, ये जो NAD से NADH बन रहा है ये भी हमें जाके आगे 3 ATPs देगा। तो देखें पूरे क्रिप्स साइकिल में 3 3 6 1 7 2 9 और 3 10 11 12 ATPs हमें एक सिंगल साइकिल में मिल चुके हैं। देखें तो ये जब ऑक्सैलो एसीटेट बनता है तो ये दोबारा से इसी साइकिल का हिस्सा बन जाता है और ये पूरे का पूरा एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल हमारे पास चलता रहता है। कैप्टन भी आ गए हैं जी, और जीशान साहब भी आए हैं, और कामी खान भी आ गए हैं। तो ये देखिए आई नो कि ये आप लोगों की पहली बार है और ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने जा रहा है, लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि आप इसको देख के परेशान हो, क्योंकि आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर्स नहीं लिखने, इस वजह से आप लोग बिल्कुल भी इसमें ना घबराएं। आप लोगों ने जो चीज़ लिखनी है वो है ये एंजाइम क्या ऐड हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। फिर एंजाइम क्या रिमूव हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। फिर एंजाइम क्या ऐड हो रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। फिर एंजाइम और फिर NAD आया, NADH बना। बस आपने जस्ट ये साइकिल को रिमेंबर करना है। फिर मैं आपको अभी इस मजीद चीजें बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों ने जो अभी यहाँ पर पूरे का पूरा जो साइकिल देखा, वो साइकिल कुछ यूं था कि पायरुवेट आया, ये जी बेड के ऊपर लेट कर लेक्चर लिए जा रहे हैं, कौन साहब है ये? कम से कम क्लास के नाम का ख्याल रखें कि आप लोग बेड के ऊपर लेट कर, मैं भी फिर लेट जाऊं आप लोगों के लिए। यहाँ पायरुवेट से एसिटाइल को ए बना, एसिटाइल को ए से, ओके, एसिटाइल को ए से जो है तो ये आगे हमारे पास पायरुवेट आया, पायरुवेट से एसिटाइल को ए बना। जब एसिटाइल को ए बना तो एसिटाइल को ए आके सिट्रेट में कन्वर्ट हुआ। सिट्रेट में कैसे कन्वर्ट हुआ? ऑक्सैलो एसीटेट के जरिए। सिट्रेट सिस एकोनिटेट में, सिस एकोनिटेट आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट ऑक्सैलोसक्सिनेट में, ऑक्सैलोसक्सिनेट अल्फा ग्लूटोग्लूटरेट में, फिर ये सक्सिनाइल को ए में, फिर ये सक्सिनेट में, फिर ये फ्यूमरेट में, फिर एलमेलेट में, फिर ऑक्सैलो एसीटेट में। ठीक है, ये जो पूरे का पूरा साइकिल है ये आप लोगों ने मनोअन ऐसे ही याद रखना है। इसका रटा लगाएं, इसको जैसे भी याद करें। मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था इसको याद करने का, पैक्सियोसिस्फेमो के नाम से। याद है आप लोगों को? पैक्सियोसिस्फेमो, ठीक है। तो ये देखें, पैक्सियो का पी पायरुवेट हो गया, ए एसिटाइल को ए हो गया, फिर उसके बाद पैक्सियो सी सिट्रेट, फिर सी सिस एकोनिटेट, आई आइसोसिट्रेट, ओ ऑक्सैलोसक्सिनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने आपसे क्या कहा था? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये अल्फा, अल्फा कीटोग्लूटरेट, फिर सिस फेमो, सक्सिनाइल को ए, सिस सक्सिनेट, एफ फेमो का एफ फ्यूमरेट, फिर मेलेट, फिर ऑक्सैलोएसीटेट। तो जो चीज याद रखनी है आप लोगों ने वो है एंजाइम। तो देखिए एंजाइम याद रखना बहुत आसान है। सिट्रेट बनाना है तो सिट्रेट सेंथेज आएगा। सेंथेज मीन बनाने वाला, सिट्रेट सेंथेज। तो सिट्रेट से पहले सिट्रेट सेंथेज आएगा। एकोनिटेट बनाना है तो एकोनिटेज आएगा। फिर आइसोसिट्रेट है, एकोनिटेज आएगा। फिर आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज आ गया। देखें तो ये आइसोसिट्रेट है तो ये डीहाइड्रोजिनेज आ गया। फिर भी वही एंजाइम है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट जब बनेगा तो अल्फा कीटोग्लूटरेट से जो एंजाइम आएगा उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। जहां पर NADH निकलेगा वहां पर हमारे पास डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। तो देखें ये भी एक आप लोगों के पास हिंट हो गया। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज यानी हाइड्रोजन को निकालने वाला,
हाइड्रोजन को निकाल के किसको देने वाला, NAD को। फिर क्या बनाने वाला, सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज, सक्सिनाइल को ए सिंथेटेज। फिर सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, तो देखें यहां पर भी डीहाइड्रोजिनेज है ना, तो हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ पे। फ्यूमरेट से फ्यूमरेज, मेलेट से मेलेट डीहाइड्रोजिनेज, तो क्योंकि यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज हो रहा है इस वजह से ये डीहाइड्रोजिनेज है। तो देखें बहुत आसान है ये। तो आप लोगों ने आज इसकी प्रैक्टिस करनी है क्रिप्स साइकिल की, पूरे के पूरे साइकिल की। और मुझे मेरे ईमेल के ऊपर आप लोगों के पास मौजूद है इसी तरीके से खूबसूरत कलर का एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम में आप लोगों ने ये केमिकल स्ट्रक्चर ना लिखें, ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है ना ये बेशक ना लिखें, सिर्फ नाम लिखें, सिर्फ नाम, ठीक है, सिर्फ नाम लिखें। और मुझे खूबसूरत सा ये क्रिप्स साइकिल हर बंदा आज रात 12 बजे तक बना के दे। मैं आप लोगों यस सर। दोनों मैं आप लोगों को ये दोनों भिजवा देता हूँ, ये भी भिजवा देता हूँ और ये भी भिजवा देता हूँ, ताकि आप लोगों के पास हिंट रहे कि आप लोगों ने क्या और कैसे बनाना है। लेकिन कम से कम आप इसको एक मरतबा अपने हाथ से बनाना शुरू करें, ताकि आप लोगों को क्रिप साइकिल बनाने आए। मैं आप लोगों को कल इसकी टेक्निकल बातें बताऊंगा कि इसमें से ये जो सिट्रेट बन रहा है, तो सिट्रेट यहाँ से निकल भी रहा है और ये जाके हमारी बॉडी में कहीं यूज होता है। सिस अकोनिटेट भी हमारी बॉडी में कहीं यूज होगा, आइसोसिट्रेट भी कहीं यूज होगा। तो क्रिप साइकिल के अंदर बनने वाले जितने भी इंटरमीडिएट है ना, वो आगे जाके डिफरेंट जगहों पे हमारी बॉडी में यूज हो रहे होते हैं। समझ आई है? तो क्रिप साइकिल के बहुत ज्यादा फायदे हैं। हम लोग कल इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे कि किस किस पॉइंट पे एनर्जी बनी और कितनी एनर्जी हमें एक क्रिप साइकिल में मिलेगी। तो आप लोगों को देखो यहाँ पर एक आइडिया तो हो गया होगा कि पहली एनर्जी इस पॉइंट पे बनी, तो NAD कितने देगा, 3। फिर दूसरी बनी इधर 3, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3। तो आप लोगों को एक आइडिया हो गया कि पूरे क्रिप साइकिल में हमें कितनी एनर्जी मिली। समझ आई बात की? तो हम लोग इंशाल्लाह इसको जब देखेंगे दोबारा, आज आप लोगों ने मुझे इसकी ये PPT सेंड कर देनी है और मैं आप लोगों को ये आप लोगों को नजर आ रही है, ये वाली PPT आपको नजर आ रही है? कट कट है सर। मैं एक नई स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। ये देखें, ये जो हम लोगों ने आज पढ़ा, ये जो हम लोगों ने आज पढ़ा वो ये था। ये देखें आप लोगों के पास ये सामने सिट्रिक एसिड साइकिल जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। ये मैं इसको नेक्स्ट में लेकर जाता हूँ। ये देखें सिट्रेट से ऑक्जेलो एसीटेट से सिट्रेट कैसे बनता है, यहाँ पर पूरे का पूरा रिएक्शन है। एकोनिटेज से कैसे बनता है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज से। ये सारे के सारे रिएक्शन मैं आप लोगों को PPT के ज़रिए सेंड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन ना होने पाए, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को भिजवा दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है कि आज आप लोगों की जो असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने मुझे आज रात तक हाथ से बना के 12 बजे तक मुझे ये क्रिप साइकिल, ये जो यहाँ पर बना हुआ है, ये सारे का सारा क्रिप साइकिल आपने मुझे सेंड करना है। मैं दोबारा आप लोगों से कह रहा हूँ कि मुझे इन स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जस्ट नाम भी लिख दें तो मेरे लिए बहुत होगा। सारे नाम, एंजाइम, प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट, NADH जो बन रहा है, जो CTB बन रहा है, जो GTB बन रहा है, जो CO2 रिमूव हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लियरली मेंशन करनी है। ठीक हो गई बात? मैं आप लोगों का आज इस पे इंतज़ार करूँगा
आप लोगों की यस सर। और अभी के लिए अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें। मुझे रात 12 बजे तक आप लोग मेरे ईमेल के ऊपर ये स्क्रिप्ट साइकिल भिजवा दीजिएगा। सर इसके पीपीटी सेंड करें मुझे। मैं आप लोगों को अभी सेंड कर रहा हूँ आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में। यस सर। ठीक है, मैं व्हाट्सएप में सेंड कर रहा हूँ। ओके, एंड मीटिंग। ओके सर।